स्टार्ट। इसमें दो राय नहीं कि नई तकनीक के साथ चुनौतियां भी साथ आती हैं। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की आसान पहुंच का बढ़ता दायरा सुविधाजनक तो है, लेकिन इससे कई तरह के जोखिम भी हैं। साइबर धोखाधड़ी इनमें से एक है, जो हाल के वर्षों में आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। सुरक्षा एजेंसियों को भी अपने अपराधियों का पता लगाने और उनकी धरपकड़ के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती है। मोबाइल उपभोक्ताओं को साइबर जालसाजों की ओर से आए दिन अनजान नंबरों से फ़ोन आना आम बात हो गई है, और जो लोग उनके झांसे में आ जाते हैं वे लाखों करोड़ों रुपए गंवा बैठते हैं। मगर अब इस तरह के फ़ोन की पहचान करना आसान होगा। दूरसंचार विभाग जल्द ही आम उपभोक्ताओं को मोबाइल पर ऐसी सुविधा प्रदान करेगा जिससे फ़ोन करने वाले व्यक्ति का नाम भी प्रदर्शित होगा। दूरसंचार नियामक ट्राई ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पैरा। हालांकि मोबाइल फ़ोन पर करने वाले व्यक्ति के नाम का पता लगाने के लिए कुछ ऐप ऑनलाइन उपलब्ध है और चुनिंदा लोग उनका इस्तेमाल भी करते हैं, मगर नाम प्रदर्शित करने की इनकी और इस्तेमाल को लेकर लोगों में भ्रम बना रहता है। ऐसे में दूरसंचार विभाग और ट्राई ने जो कदम उठाया है वह सभी मोबाइल धारकों के हित में है। दरअसल ट्राई ने फरवरी 2024 में फ़ोन करने वाले का नाम प्रदर्शित करने से जुड़ी इस सेवा पर अपनी सिफारिशों में कहा था कि यह केवल मांग करने वाले उपभोक्ताओं को ही मुहैया कराई जाए, जबकि दूरसंचार विभाग का कहना था कि यह सुविधा सभी मोबाइल उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ट्राई ने अब विभाग के इस प्रस्ताव पर सहमति जता दी है और इस पर परीक्षण भी शुरू कर दिया गया है। दूरसंचार विभाग ने उम्मीद जताई है कि यह सुविधा देश भर में मार्च 2026 तक लागू हो जाएगी। खास बात यह कि अब मोबाइल फ़ोन में ही यह सुविधा मौजूद रहेगी। पैरा। दूरसंचार विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से साइबर धोखाधड़ी के मामलों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। जब किसी मोबाइल पर अनजान नंबर से फ़ोन आएगा तो स्क्रीन पर उसका नाम भी दिखाई देगा। इससे उपयोगकर्ता सतर्क हो जाएगा और वह साइबर ठगों के जाल में फंसने से बच जाएगा। यह कदम इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देश में साइबर अपराध का दायरा तेज़ी से बढ़ रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 में साइबर अपराध के 65,983 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2023 में इनकी संख्या बढ़कर 86,420 हो गई। इस तरह धोखाधड़ी के उभरते परिदृश्य से पता चलता है कि साइबर जालसाज ठगी के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। दूरसंचार विभाग मोबाइल में जो सुविधा प्रदान करेगा उसमें फ़ोन करने वाले का वही नाम प्रदर्शित होगा जो नंबर खरीदते समय उसने अपने दस्तावेज में दर्ज कराया होगा।
हालांकि साइबर धोखाधड़ी के कुछ मामलों की जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि संबंधित अपराधी ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर मोबाइल नंबर हासिल किया था। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासनिक निकायों को इस तरह के मामलों से निपटने के लिए भी ठोस कदम उठाने होंगे। पैरा शिक्षण संस्थानों में शिक्षक विद्यार्थियों को शारीरिक सजा देने पर कानूनन सख्त पाबंदी है। किसी भी तरह की प्रताड़ना को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 17A का उल्लंघन माना गया है। बावजूद इसके कई शिक्षक आज भी बच्चों और किशोरों को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करने से बाज नहीं आते। हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले के रोहडू स्थित एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में हाल में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। प्रधानाध्यापिका ने 5वीं कक्षा के एक छात्र की कमीज उतरवाकर कांटेदार छड़ी से उसकी पिटाई की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद शिक्षा विभाग ने आरोपी प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया है। सवाल है कि अगर विद्यालय के प्रमुख ही मासूम बच्चों से इस तरह का अमानवीय व्यवहार करेंगे तो अन्य शिक्षकों में इसका क्या संदेश जाएगा। विद्यालयों में बच्चों को सुरक्षित एवं पठन पाठन के लिए बेहतर माहौल प्रदान करने की जिम्मेदारी संभालने वाले शिक्षकों के ऐसे आचरण को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। पैरा हिमाचल प्रदेश में हाल के दिनों में किसी स्कूली बच्चे को शारीरिक सजा देने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले चंबा के भरमौर मंडल में शिक्षक द्वारा पिटाई की वजह से तीसरी कक्षा के एक बच्चे के कान का पर्दा फट गया था। इसी तरह हमीरपुर के एक विद्यालय में विद्यार्थियों को प्रताड़ित करने का मामला भी सामने आया था। ऐसे में सवाल है कि क्या शिक्षकों को यह प्रशिक्षण नहीं दिया जाता कि बच्चों से कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। पिटाई से उनके कोमल मन पर कितना गहरा और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। अगर विद्यालय में कोई बच्चा शरारत या गलती करता है तो उसे मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाया जाना चाहिए। भय का माहौल बनाना या शारीरिक सजा देना कानूनन अपराध है। इस तरह के असुरक्षित वातावरण में डरे सहमे बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ता है। सरकार और शिक्षा विभाग को चाहिए कि इस तरह के मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि दूसरे शिक्षक भी इससे सबक ले सकें।